अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगर आप भी शॉपिफ़ाई लोकल ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकें शॉपिफ़ाई के ऊपर या वेबसाइट बना के ऊपर या किसी भी तरीके से, तो इसके लिए आपको नहीं पता कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन-कौन से चार्जेस पड़ते हैं, इसकी नेट प्रॉफ़िट कितनी होती है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है? कितनी इन्वेंटरी बाय करनी पड़ती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाज़मी लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट आपको मैं लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, आपको बताऊँगा कि आप कितनी कितनी पैसों से कितनी अर्निंग कर सकती हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, ठीक है? इसकी डिलीवरी चार्जेज़, इसकी इन्वेंटरी और जो-जो इसके अखराजात आते हैं, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाज़मी लास्ट तक वॉच कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। तो बाकी आपको पता है कि हमारा शॉपिफ़ाई लोकल ई-कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट है, ठीक है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है? आप उस पे जाके तो उधर से आप मेरा कोर्स देख सकते हैं, ठीक है? और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो खैर चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको नोटपैड के ऊपर समझाता हूँ कि किस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, सारा समझाता हूँ आपको इसका रोड मैप। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी ई-कॉमर्स है ना सारा, ठीक है? ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इन्वेंटरी, एड कॉस्ट, डिलीवरी और प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा, तो इन्वेंटरी ये होता है कि इन्वेंटरी आपकी वो कॉस्ट होती है, इन्वेंटरी कॉस्ट या इन्वेंटरी वो होती है जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो आपके पास आपका स्टॉक पड़ा होता है, उसे इन्वेंटरी बोलते हैं, ठीक है? इन्वेंटरी कॉस्ट। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी कि सबसे पहले 7 दिन की आपके पास है ना, कम से कम मिनिमम आपके पास 7 दिन के लिए, यानी कि ऐड चलाने के लिए 7 दिन की ऐड इन्वेंटरी पड़ी हो, ऐड कॉस्ट और डिलीवरी यानी कि इतनी पेमेंट होनी चाहिए आपके पास। और वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अच्छा, इन्वेंटरी आ गई बात जी। अब मिसाल के तौर पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डेली ऑर्डर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो मिनिमम भी ना करो, यानी कि कह लें कि सियाने कहते हैं कि सुट के भी करो ना काम, यानी कि 5 ऑर्डर मिनिमम निकल आते हैं डेली के। 5 ऑर्डर मैं सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट में सारी बात है कि शुरू में बंदे के पास 2-4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपया नहीं होता। मैं इंशाल्लाह 50 हज़ार के अंदर अंदर है कि मैं आपको बिजनेस सिखा दूंगा, ये चेक कीजिएगा, बल्कि इससे भी कम। तो वैसे ही मैंने एक अंदाजन बताया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है जी 500 रुपया, ठीक है? अब 500 हो गया, 500 पे हम 500 की हमारी प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है? और तकरीबन 5 डेली के हो गए, ज़रा 5 कर लेते हैं जी, 2500 हो गया, ठीक है? 2500 हमारे पास यानी कि होना चाहिए डेली का, ठीक है? अब 2500 डेली का ज़रब 7, तकरीबन 17,500 रुपया हमारे पास होना चाहिए इन्वेंट्री हमारे लिए, ठीक है? तो इधर मैं 17,500 लिखता था, मैं टोटल लिखी जाऊंगा, ठीक है? 17,500 मैं आपको इसमें प्रॉफिट निकालना भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात आ गई जी ऐड कॉस्ट। तो अभी फिलहाल अभी जो तकरीबन आज 1 दिसंबर है, ठीक है? 1 दिसंबर वाले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये पता नहीं कब मेरा टाइम लगे मैं अपलोड करूँ, जो भी है। अच्छा, 1 दिसंबर यानी कि आज तक जो हम देख रहे हैं, एक टिकटॉक के ऊपर एक यानी कि $1 में 2 से 3 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है? $1 में 2 ऑर्डर कन्फर्म आ रहे हैं, ईजिली आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बहरहाल जो हम स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह 3-3, 4-4 ऑर्डर्स भी हमारे नहीं करने हैं, ठीक है? $1 में। तो हम मिनिमम जो यानी कि कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है? वो तकरीबन वो हम लगा लेंगे 300 रुपया, यानी कि पर ऑर्डर की कॉस्ट, ठीक है? अच्छा, अब 300 रुपया ज़रब 5 ये हो गया 1500 रुपया, ठीक है? 1500 यानी कि डेली का, 1500 ज़रब 7, ये तकरीबन होगा 10,500 रुपया भाई जी। अब मैं इधर कर रहा हूँ जी 10,500, ठीक हो गया? ये मैं यानी कि मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ठीक है? यानी कि 7 दिन की अगर आपके पास ये टोटल अमाउंट होगी तो आप अपना काम चला सकेंगे इजीली, ठीक है? अच्छा, 10,000। अब आगे बात डिलीवरी की। तकरीबन पैकिंग शैकिंग डाल के शुरू में तकरीबन वो आपसे 250 से 250-300 रुपये चार्ज करेंगे, तकरीबन 250 रुपये में मिल जाएगा तकरीबन। आजकल जो रेट मिल रहा है, वैसे 200 भी में भी तकरीबन दे रहे हैं लोग, ठीक है? जिनके ऑर्डर ज़्यादा है। आप 250 लगाएं, 250 ज़रब 5, ये होगा तकरीबन 1250 रुपये डेली आपके पास होने चाहिए, ठीक है? वैसे ये उसमें से काट लेते हैं अपना अमाउंट में से, यानी कि जो आपका जो ऑर्डर डिलीवर होते हैं ना, उसमें से ये तकरीबन काट लेते हैं, उसी में से कैश ऑन डिलीवरी। बहरहाल ये है कि हर एक अपना अपना हिसाब है, मैं पहले एडवांस ही बता रहा हूँ। MNP वाले जो है वो कुछ इस तरह भी कर देंगे, वो पहले भी ले रहे हैं, ठीक है? शुरू में बंदे से पहले लेते हैं, जिधर कोई हिसाब किताब लग जाए। अच्छा, ज़रब 7,
ये तकरीबन 8750 रुपये, 8750 रुपये COD होनी चाहिए। ये मैं इधर डिलीवरी लिखा हुआ, मैं इधर लिखता हूँ जी COD, कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा जी, 8750 रुपये होने चाहिए, ठीक हो गया। अब बिजनेस करने के लिए आपको शुरू में तकरीबन आपके पास ये अमाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं इसमें चीज़ें आती हैं, मैं अभी और मज़ीद चीज़ें बताता हूँ आपको। डिलीवर्ड, रिटर्न, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसलिए इसलिए मैंने इधर लिखा है इसे, ये देखें। अच्छा, अब आपके पास जो मतलब टोटल शुरू करने के लिए, यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, यानी कि 1 हफ्ते तक आप बिजनेस कर सकते हैं। फिर यह है कि जब COD वाले अकाउंट भेजते हैं, जितने आपके ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर हुए हो, तो फिर आपका सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने मिनिमम बताया 17,500 जमा 10,500 जमा 8750 रुपये। ये देखिए, तकरीबन आपके पास 37,000 रुपया होना ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम आपके पास 37,000 रुपया होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मतलब तकरीबन 5 डेली के बने 35, यानी कि ऑर्डर बन रहे हैं तकरीबन 1 वीक है, ठीक है। अब ये ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इधर कितने डिलीवर हो रहे हैं, कितने नहीं डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर अब जो प्रॉफिट आएगा ना, अब सबसे पहले डिलीवर के 35 में से जितने ऑर्डर डिलीवर हो गए, ठीक है, वो इधर आपने लिख देने हैं। फिर जितने आपके रिटर्न आए, ठीक है, आपने उधर वो लिख देने हैं, ठीक है। फिर जो सारा कुछ कर आगे रिटर्न आने के बाद, डिलीवर एंड रिटर्न आने के बाद, यानी कि टोटल ऑर्डर में से जो पैसे बचेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, वो ठीक है, वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरह आप अपना बिजनेस लेके चल सकते हैं, इस तरह आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका पार्सल आता है ना वापस, कैश ऑन डिलीवरी तो आपको इधर पड़ गई, ठीक है, वो तो पड़नी ही पड़नी है। साथ में आपको ऐड कॉस्ट भी 300 रुपया फ्री की पड़ेगी, साथ में आपको ऐड कॉस्ट भी फ्री की पड़ेगी। तो ये सारा सीन सुना रहे, ये सारा बिजनेस मॉडल है, किस तरह ये ई-कॉमर्स इंडस्ट्री वर्क करती है, किस तरह आप अपना नेट प्रॉफिट सारा चीज़ें देख सकते हैं, उनको डाटे को लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डेली का 30 ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर 30 के लिए आपके पास कितना बजट होना ज़रूरी है, ठीक है। जिसना 30 ज़रब 500, 15,000 ज़रब 7, ये 1,05,000 रुपया हो गया, ठीक है। डेली के मैं बता रहा हूँ, जिधर आप हफ्ते के 35 निकाल रहे हैं, तो उधर आप डेली के 30 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ज़रब तकसीम करते ज़रब करते जाइएगा, आपको पता चलता जाएगा। अब मैं मतलब मज़ीद वीडियो नहीं लंबी करना चाहता। तो ये सारा सीन है जिस तरह ई-कॉमर्स इंडस्ट्री वर्क करती है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह चीज़ों को लेके चलना है, इस तरह आपने अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। ये अगर मैं चाहता तो मैं सारा कुछ निकाल सकता था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, पर फ़ायदा कोई नहीं। मेरा मकसद है समझाना आपको, ठीक है, ना कि लंबी चौड़ी बातें करना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा कर रहा हूँ। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।